नमस्कार आप सभी को ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप सबको पता है, ट्रम्प बाबू ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है और ये तब आया है जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में कुछ स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद ट्रम्प बौखला गया है और उसके बाद टैरिफ लगा दिया है। और सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया है, टैरिफ के अलावा पेनल्टी भी लगाया है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है। ये सारे चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए न्यूज़ की तरफ थोड़ा चलते हैं। एज पर इंडियन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन इंडिया स्टार्टिंग अगस्त 1 प्लस पेनल्टी फॉर ट्रेडिंग विद रशिया। तो यहाँ पे दो चीज़ है। एक तो जितना भी सामान जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, वो सारे चीज़ पे 25% का टैरिफ जोड़ा जाएगा। उसके अलावा पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है। ये सारा चीज़ इसलिए हुआ है, यहाँ पे जो आप पेनल्टी वाला जो मसला देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है और ट्रंप यूक्रेन रशिया का वॉर रुकवाना चाह रहा है। वो अपने आप को महान बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए सारा काम वो कर रहा है। ये सारा जानकारी वो अपने ट्वीट के तहत दिया है। चलिए थोड़ा सा हम ट्वीट को पढ़ते हैं, इसको तोड़ तोड़ के आपको हम समझाएंगे। रिमेंबर वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, तो एक तरीके से थोड़ा बहुत इंडिया को तेल भी लगा रहा है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम। ये अपने आप में ही झूठ है, क्योंकि लगभग 180 बिलियन डॉलर का इंडिया और यूएसए का ट्रेड होता है और ये लगातार बढ़ते रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये टोटली एकदम झूठ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिकॉज देयर रिलेटिव टैरिफ्स आर फार टू हाई। उसका ये बोलना है कि इंडिया यूएसए के सामान पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, उसलिए हम भी लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया 7% का टोटल में एक्साइज ड्यूटी लगाता है, टोटल ओवरऑल में। तो ये कतई ही ज़्यादा नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक और स्टेटमेंट वो दिया है, वो ये बोला है, ऑल्सो दे हैव ऑल्सो बॉट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया। तो अगर आप समझे, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कोई डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया किसी से खरीदा है तो वो है यूएसए। अपाचे हेलीकॉप्टर आप ले लीजिए, तो ये तो किसी और का था नहीं भैया, ये तो हम लोग यूएसए से ही लिए थे। तो ये दूसरा झूठ। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है वो, रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विथ चाइना। तो इंडिया वहाँ से ऑयल खरीदता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये पिछले कोविड के बाद से और जो सैंक्शंस लगाया गया उसके बाद से इंडिया खरीद रहा है। तो इंडिया एक तरीके से बैलेंस कर रहा है ऑयल के प्राइस को। ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं। अगर हम एक ही देश से खरीदेंगे तो उसका मोनोपोली होगा, तो वो प्राइस बढ़ाता रहेगा। इंडिया 40 देशों से लगभग तेल खरीदता है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द ऑयल, और वो ये चीज़ कर रहा है, लेकिन भाई साहब को दर्द हो रहा है। उसके अलावा ट्रम्प बाबू क्या बोलते हैं, ऑल थिंग्स नॉट गुड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो ये 1 अगस्त यानी कल से ये टैरिफ लगना चालू हो जाएगा। अब ये जब सारा चीज चल रहा है तो हम थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करें कि इंडिया क्या क्या सामान एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो आइए थोड़ा उस पर देखते हैं। अगर हम बात करें सामान में, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन। इंडिया अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्मार्टफोन का टू यूएस। इट हैज़ बिकम मोर देन इवन चाइना। तो इस समय में जब ये टैरिफ लग रहा है तो इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत चोट लगना लाजमी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल। 90% ऑफ फार्मास्यूटिकल थिंग्स नाउ यूएसए गेट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये यहाँ पे यूएसए के लिए मसला है, इंडिया के लिए कम मसला है, क्योंकि इंडिया जेनरिक मेडिसिन में नंबर 1 है वर्ल्ड में। तो बाकी साउथ अफ्रीका मतलब कि अफ्रीकन कंट्री और साउथ अमेरिकन देशों को भी बेच सकता है, ठीक है। तो उसमें भी इंडिया के लिए मसला नहीं आने वाला है। तीसरा जो मसला इंडिया के लिए जो आएगा वो है पर्ल्स, जो मोती वगैरह होता है, वो एक मसला है जिसपे इंडिया चिंता में रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्ल्स कोई खरीदता है तो वो यूएसए है और वो इंडिया से खरीदता है। चौथा है ज्वेलरी। ज्वेलरी के मामले में भी यूएसए लगातार बढ़ रहा है, यूएसए लगातार इंपोर्ट कर रहा है ज्वेलरी हम लोगों से। तो वो अगर टैरिफ लगेगा तो यहाँ के मार्केट पे वो असर देखने को मिलेगा। ये कुछ मसला है। अब ट्रम्प बाबू क्या चाह रहे हैं, ट्रम्प बाबू क्यों ये सारे चीज़ पे इतना टैरिफ और ये लगा रहे हैं, उसका 2-3 मसला है। पहला मसला है कि ट्रम्प बाबू चाह रहे हैं कि इंडिया स्वीकार कर ले कि हमने सीज फायर करवाया है, ट्रंप ने यानी सीज फायर करवाया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है, पहला। दूसरा चीज़ है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को यूएसए इंडिया में बेचना चाह रहा है और इंडिया रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इंडिया एकदम अलाउ नहीं कर रहा है हमारे मार्केट में, क्योंकि उससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स विल बी हैम्पर्ड। तो इंडिया जानता है, उसलिए वो अलाउ एकदम नहीं कर रहा है। मेन ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से ट्रम्प बाबू एकदम गुस्सा है।
और जिस वजह से ये सारा टैरिफ वगैरह लग रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो टैरिफ वाला जो चल रहा है, तो ये टैरिफ क्या सिर्फ इंडिया पे लग रहा है? तो ये आपको पता है कि नहीं, ये सिर्फ इंडिया पे नहीं लग रहा है, बहुत सारे देशों पे लग रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो क्या, तो देखिए यूरोपियन यूनियन, जो एक तरीके से माना जाए तो यूएसए का सबसे बड़ा दोस्त है, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा है। और आप देखिए ये जो टैरिफ है ना, जो ट्रम्प बाबू हैं और जो इनका सरकार है, ये अपने बातों पे टिकते हैं नहीं। और वो कैसे है वो देखिए, यूरोपियन यूनियन पे वो बोला था 25% टैरिफ लगाएगा, लेकिन बाद में एक छोटा ट्रेड डील हो गया यूरोपियन यूनियन के साथ और उसके बाद 15% टैरिफ कर दिया गया। ठीक है। दूसरा आया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को बोला था 30% टैरिफ लगाएंगे, और कितना लगाया भैया? 15%। और कब? जब साउथ कोरिया बोला कि हम तुम्हारे मार्केट में $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ट्रम्प बाबू मान गए। तीसरा है जापान, जापान को बोला था 20% टैरिफ लगाएंगे, लगाया 15% टैरिफ। और जापान किस में एग्री कर गया? जापान बोला कि हम तुम्हारे इकोनॉमी में $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुम्हारे इकोनॉमी में और तुम्हारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्योंकि आपको अगर नहीं पता होगा तो यूएसए का ऑटोमोबाइल सेक्टर ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा है और इंडिया का वहीं उठ रहा है। तो वैसे ही बाकी देशों के साथ भी वो वैसे ही एग्रीमेंट करता है। तो ये जो 25% वाला है, ये 2-3 दिन 4 दिन का एक शगुफा है। अब ज़्यादा दिन आपको उस पर चिंता करने का ज़रूरत नहीं। और ये क्यों नहीं करने का ज़रूरत है, देखिए इसका कारण भी हम आपको स्पेसिफाई करते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे दाहिने तरफ जो फोटो देख रहे हैं ना, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं ट्रम्प बाबू के, इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। और ये स्टेटमेंट दिए हैं कल कि ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इंडिया को। 25% जो टैरिफ लगाने वाला है और जो 1 अगस्त को जो ये लगेगा, ये 2-3 दिन ही चलेगा, उसके बाद एक छोटा कोई ना कोई ट्रेड डील हो जाएगा तो ये मसला खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रम्प बाबू बरबोला है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन नॉट बैक्ड बाय देयर ओन पार्टी। ये एक तरीके से होता है, और जिस वजह से ट्रम्प बाबू का बेइज्जती अक्सर होता है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ये सारा जो टैरिफ इस सब देश पे लगा है, तो क्या पाकिस्तान पे लगा है कि नहीं? तो नहीं, पाकिस्तान पे कोई टैरिफ नहीं लगा है। और वो क्यों नहीं लगा है? तो ट्रम्प बाबू कल आके बोले हैं हम पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर लिए हैं। अब इतना बड़ा ऑयल डील है क्या कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के तुम पाकिस्तान को टैरिफ नहीं लगाओगे? ऊपर से जो ट्रम्प बाबू ये बोल रहे हैं कि क्या पता कल के डेट में चौथा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर पाकिस्तान बन जाए और इंडिया को पाकिस्तान से ऑयल खरीदना पड़े। तो ये सब सारा मजाक है, ट्रम्प बाबू को पता ही नहीं रहता है। जब जम्मू कश्मीर वाला मसला होता है तो बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान का हज़ारों साल पुराना मसला है, बल्कि वो 75 ईयर पुराना मसला है। तो उनको कोई फैक्ट का कुछ आइडिया नहीं है, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। लगभग बोला जा रहा है कि 300 मिलियन बैरल के हिसाब से 300 मिलियन जो लीटर है उतना तेल है रिजर्व पाकिस्तान में मिल सकता है। अब वही पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में मिलेगा, जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो ट्रम्प बाबू वो खाली हवा छोड़ रहे हैं और खाली डींग दे रहे हैं। हो सकता है शायद कुछ दिन बाद वो खुद ही अपने आप शांत हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।